नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो एक स्टैटिक टॉपिक है, ठीक है, जो अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर है वहाँ पर ही हमेशा देखने को मिलता है और यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं कि फलाना फलाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इनको ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं, इन्हीं अनुसंधान केंद्र से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप मुझसे ज्योग्राफी लाइव पढ़ना चाहते हैं या फिर आप मेरे रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मेरे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, दोनों टाइप के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पर बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, लगभग 1 साल की वैलिडिटी आपको कोर्स में एक्सेस की मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यदि आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी रूट एप्लीकेशन पर ही आपको अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट इंडिविजुअल मिल जाएंगे, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, अर्थमेटिक मैथ्स हो गया, एडवांस मैथ्स हो गया, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, तमाम तरीके के सब्जेक्ट मिल जाते हैं इंडिविजुअल। आप अलग अलग हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से आप हमारी एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लीजिए। इसके अलावा डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी हैं, जैसे कि जीएस का एक सिविल सर्विसेज लेवल का फाउंडेशन बैच है, जिसको हमने आरंभ नाम दिया है। ठीक है, इसमें लगभग आपको 11 सब्जेक्ट जीएस के कवर हो जाते हैं, प्लस मंथली करंट अफेयर की ई बुक भी फ्री में मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट जीएस आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। फाउंडेशन बैच है, तो आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, इसको भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे यूट्यूब पर वीडियोस आते रहते हैं, उसकी पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से मिल जाती है और डिफरेंट सब्जेक्ट भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी कोर्स अवेल करते हैं, DSCGT कूपन कोड को अप्लाई जरूर कीजिए। चलिए सीधे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलग अलग बार ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 7 महाद्वीप हैं, है ना। जब हम ज्योग्राफी में आपको पढ़ाता हूं तो अक्सर बताता हूं कि 7 महाद्वीप हैं, और इसमें जो 7वां महाद्वीप हम पढ़ते हैं वो है अंटार्कटिक महाद्वीप, है ना, जिसको हम श्वेत महाद्वीप के नाम से भी हम जानते हैं। साउथ पोल या फिर दक्षिण ध्रुव के आसपास ये आपको देखने को मिलता है, हमेशा बर्फ से ही ढका होता है। कुछ 3 से 4 महीने लगातार यहाँ पर दिन होता है, फिर रात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर माहौल आपको देखने को मिलता है। तो जो दक्षिणी गंगोत्री है, ये हमारा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में पहला शोध केंद्र है। ठीक है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप या फिर यहाँ पर पहला जो भारत का शोध केंद्र है, वो उसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो 1981 में 1981 में भारत ने अपना यहाँ पर अभियान स्टार्ट किया था, और इसके अंतर्गत ही 1983 में, है ना, 1983 में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में स्टार्ट किया। इस दक्षिण गंगोत्री ने 1990 तक, 1990 तक मतलब इसने कार्य किया। इसके बाद दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया गया, जिसको हम बोलते हैं मैत्री, है ना, जिसको हम बोलते हैं मैत्री। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, दक्षिण गंगोत्री 1983 में स्थापित हुआ, 1990 तक इसने कार्य किया, भारत का पहला शोध केंद्र था अंटार्कटिक में। दूसरा मैत्री 1988 में, है ना, इसके बाद इसको स्थापित किया गया। इसके अलावा अभी वर्तमान में जो एक और लेटेस्ट है वो है भारती, जिसको 2012 में स्थापित किया गया। तो अभी तक अंटार्कटिक अभियान के अंतर्गत ये 3 स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें ये तो अब कार्य नहीं कर रहा है, जबकि मैत्री और भारती अभी भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो से कि ये दक्षिण गंगोत्री का क्वेश्चन है, मैत्री और भारती से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको आपको याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, या फिर आप
बोले ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, या फिर सेंटर बोल लीजिए। तो इसका कहाँ पर है मुख्यालय? लखनऊ में हमें देखने को मिलता है, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। 1951, ठीक है, इसकी डेट यदि मैं बताऊं तो 17 फरवरी 1951 में आजादी के बाद इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लखनऊ के कुछ अन्य यदि हम अनुसंधान केंद्र की बात करें तो एक है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, या फिर इसको बागवानी को उद्यान भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, कई कई बार अलग अलग नाम से आता है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी या फिर केंद्रीय उद्यान अनुसंधान संस्थान। इसका भी हेडक्वार्टर, या फिर ये भी कहाँ पर है, हेडक्वार्टर तो नहीं बोलेंगे, इसका संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, लखनऊ में। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान, है ना, उपोष्ण बागवानी संस्थान और ड्रग इंस्टीट्यूट या फिर बोलें केंद्रीय औषधि संस्थान, तीनों ही कहां पर हैं? तीनों ही हमें कहां, लखनऊ में देखने को मिलते हैं। तो आपको तीनों याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिन मानचित्र संगठन कहां पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। देखिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। तो राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिन जो मानचित्र संगठन है ये कोलकाता में स्थित है, आपको याद रखना है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मानचित्र वगैरह होते हैं, चाहे आप ज्योग्राफिकल मैप्स बोल लें, मानचित्र बोल लें, ठीक है, कोई आर्थिक मानचित्र बोल लें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गए, जितने भी टाइप के मानचित्र होते हैं तो उनको यही संगठन प्रदर्शित करता है या फिर बनाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कोलकाता के कुछ अन्य जो अनुसंधान केंद्र हैं इनकी यदि हम बात करें तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, चूंकि आपको पता है जूट, है ना, पटसन भी जिसको हम बोलते हैं, तो इसके उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल राज्य है भारत में प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। और भारत का विश्व में भी जूट के उत्पादन में प्रथम नंबर आता है, सेकंड पर बांग्लादेश आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही कोलकाता में इसका अनुसंधान या फिर रिसर्च सेंटर है, आपको याद रखना है। और एक और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसका भी हेडक्वार्टर या फिर इसका संस्थान भी कहां पर है, कोलकाता में ही है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तीनों याद रखना है। पुरातात्विक सर्वेक्षण ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पुरातात्विक सर्वेक्षण, जूट प्रौद्योगिकी तो आपको इजिली याद हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिन, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहां अवस्थित है, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है इसका हेडक्वार्टर आपको नागपुर में देखने को मिलता है, नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। भारत में जो भी खनिज संसाधन है, चाहे वो अपतटीय क्षेत्रों से निकालते हों, चाहे अभितटीय क्षेत्रों से, है ना, ऑनशोर और ऑफशोर, जहां से भी खनिज को निकालते हैं, तो इसका संपूर्ण जो डेटा है यही रखता है। इसके अलावा यह इंडियन मिनरल ईयर बुक को भी प्रदर्शित करता है या फिर निकालता है, ठीक है। यह किसको निकालता है? मिनरल ईयर बुक को, ठीक है। इसमें क्या करता है, ये जितना भी खनिजों से संबंधित आंकड़े हैं, डाटा है, इसको यहाँ पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अजमेर, बेंगलोर, नागपुर, ये भी आपको याद रख लेना है। 1948 में स्थापित इस संस्था का महत्वपूर्ण कार्य देश में अभितटीय अपतटीय क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक विधि से अन्वेषण, उत्पादन करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ठीक है। वर्ष के दौरान विभिन्न खनिज संसाधनों का उत्पादन, उपभोग, आयात निर्यात इत्यादि आंकड़ों को प्रस्तुत करना है, और इसी के संबंध में यह मिनरल ईयर बुक को भी निकालता है। तो काफी महत्वपूर्ण संस्था है, आपको याद रखना है कहां पर है, नागपुर में है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ 4 संस्थान दिए हैं, अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर दिए हुए हैं और इसके स्थान दिए हैं। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, है ना। जब भी बच्चों एग्जाम में नहीं लिखा रहे ना, तो इसको आपको पहले ही बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है, सर्कल मार लेना है, ठीक है, नजर में रख लेना, वरना यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है। क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, और जल्दबाजी में क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देते हैं, ठीक है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये बिल्कुल राइट है, सही दिया हुआ है, ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान श्रीनगर, नहीं, यही वाला जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये कहां पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है। ये कहां पर है? लखनऊ, ये श्रीनगर में नहीं है, ठीक है, याद रखना है।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। गन्ना अनुसंधान लखनऊ, ये भी बिल्कुल सही है। लखनऊ के अभी भी हमने कुछ डिस्कस किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में। और भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। जो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अभी मैंने आपको बताया भी था, ये लखनऊ में है, ठीक है, तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान तो कहां पर है भैया, देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। साथ ही साथ इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय आपको याद रखना है, जो कि जबलपुर में है ना, जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। उसको उपोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी बोलते हैं। तो याद रखना, इसका क्षेत्रीय कार्यालय ही है जो कि जबलपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देहरादून की यदि हम बात कर रहे हैं तो एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थान है जिसको हम बोलते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये भी कहाँ पर है, तो देहरादून में है। दोनों याद रखना है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और वन अनुसंधान संस्थान दोनों ही कहाँ पर है, देहरादून में है। ध्यान से नोट डाउन करना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी न्यू दिल्ली में है, आपको याद रखना है, ठीक है। नई दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि के संबंध में नई नई तकनीकी विकसित करना, शोध अनुसंधान करना, है ना, इसका कार्य है, आपको याद रखना है। नई दिल्ली में ये संस्थान स्थित है। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसका कहाँ हो जाएगा, तो ये भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय गन्ना या फिर शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना है। लखनऊ के बहुत सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, इनकी आप लिस्ट बना सकते हैं और उनको ध्यान से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, चावल शोध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, सिंपल भी है। कटक, है ना, जो कटक है यहाँ पर आपको भारतीय चावल शोध संस्थान देखने को मिलता है, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना। अब आपको बताना कि भाई अंतरराष्ट्रीय जो चावल अंतरराष्ट्रीय जो चावल संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस देश में है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो ये भी काफी सिंपल भी है और बार बार यहां से लेकिन क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हमें देखने को मिलता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पशु क्लोनिंग के लिए, है ना, पशु क्लोनिंग के लिए जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल में, ये विश्व में प्रसिद्ध है ना। पशु क्लोनिंग आप जानते ही होंगे ये क्या होता है, ठीक है। इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है ये संस्थान, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। खनन, माइनिंग, आप जानते ही होंगे जो भी मिनरल रिसोर्सेज वगैरह निकाले जाते हैं पृथ्वी के गर्भ से, तो वो माइनिंग के द्वारा, खनन के द्वारा ही निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इसका संस्थान कहाँ पर है भाई, धनबाद झारखंड, धनबाद झारखंड में, ठीक है, झारखंड राज्य में है ये। तो यहाँ पर आपको केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान देखने को मिलता है। इसके अलावा धनबाद आप जानते ही होंगे, इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि धनबाद भी कोयले के लिए जाना जाता है ना, कोयले के खनन के लिए, कोयले की माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। सिंपल सा है, बार बार रिपीट भी होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कानपुर में आपको भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान देखने को मिलता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। चमड़ा चेन्नई, चा से चमड़ा याद कर लीजिए और चा से चेन्नई याद कर लीजिए। तो जो चमड़ा है ये साउथ भारत, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में आपको देखने को मिलता है। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, मौसम के संबंध में जो कार्य करता है भारतीय मौसम संस्थान। इसका संस्थान कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो ये नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भारतीय मौसम वेधशाला है, ठीक है, वेधशाला ये कहाँ पर है, तो ये वेधशाला पूछ ले तो ये पुणे में है, लेकिन यदि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पूछ ले तो नई दिल्ली में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, है ना। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलती कर देते हैं, दोनों अलग अलग चीजें याद रखना है। एक है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और एक है भारतीय मौसम वेधशाला। वेधशाला पुणे में है और जो मौसम विज्ञान संस्थान है ये नई दिल्ली में है। तो दोनों ध्यान से नोट डाउन करना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे मुंबई में है, ठीक है, ट्राम्बे
मुंबई में आपको देखने को मिलता है। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अंतर्गत ये कार्य करता है, आपको याद रखना है। और नाभिकीय क्षेत्र में अनुसंधान रिसर्च का काम, रिसर्च करना इसका काम है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मुंबई में कुछ एक अन्य भी है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, ठीक है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, ये भी मुंबई में है। और एक और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये हैदराबाद में है, ठीक है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है, और भूचुंबकीय की बात करें तो ये मुंबई में है, आपको याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ये जयपुर में है, याद रखना है। अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय जो कृषि विज्ञान संस्थान है, ये कहाँ पर था, नई दिल्ली में था। लेकिन राष्ट्रीय कृषि विपणन, ठीक है, विपणन की हम बात करें, मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात यहाँ पर की जा रही है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये फिर ये संस्थान कहाँ पर है, तो जयपुर में ये स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश में शाक भाजी मतलब सब्जी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह जो होती हैं, तो उसी के संबंध में जो रिसर्च सेंटर है, ये आपको वाराणसी में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय खगोल संस्थान। भारतीय खगोल संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर ये संस्थान कहाँ पर है, तो सिंपल सा है, बेंगलोर में आपको भारतीय खगोल संस्थान देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, साथ ही साथ डिटेल में भी कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। ये मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए हैं जो जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो आपको 70-80 रिसर्च सेंटर मिल जाएंगे जो कि नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको पूरे याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये महत्वपूर्ण जो अनुसंधान केंद्र या फिर रिसर्च सेंटर हैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए। अब देखिए, ये जो टॉपिक है स्टैटिक टॉपिक है, बस आपको याद करना होता है कि कौन सा रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर उसमें रिसर्च सेंटर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली प्रीलिम्स में या फिर वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए एक टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।